अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल की जानिब से हाफिज़ अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ। ऑफिस ऑटोमेशन में MS वर्ड सीरीज़ के अंदर क्लास नंबर 6 आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज हम कुछ मज़ीद इंसर्ट ऑप्शन के अंदर कुछ सेटिंग्स को देखेंगे और उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इंसर्ट ऑप्शन में हमने पेजेस और टेबल के बारे में डिस्कस किया था कि अगर हम इन्हें इस्तेमाल करना चाहें, पेजेस ऐड करना चाहें, पहले बाद में टेबल को ऐड करना चाहें तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में इलिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएंगे और इलिस्ट्रेशन के अंदर आज हम देखेंगे कि अगर हमने पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट वगैरह इस्तेमाल करना हो तो हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पिक्चर पे आता हूँ और यहाँ पर आकर जब इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने तहरीर के अंदर, अपने टेक्स्ट के अंदर एक तस्वीर इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और उस आर्टिकल के अंदर मैंने किसी जगह का, किसी चीज़ का हवाला दिया और उस जगह या उस चीज़ की मुझे एक पिक्चर यहाँ पर ऐड करनी है। लेकिन पिक्चर ऐसे ऐड करनी है कि हमारी तहरीर में भी कोई फ़र्क ना पड़े और दिखाई भी खूबसूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पिक्चर को देखेंगे कि पिक्चर हम कैसे लाएंगे। हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है और वह पूछता है कि डिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर, कि आपने कंप्यूटर में मौजूद कोई पिक्चर लेनी है या आप ऑनलाइन कोई तस्वीर डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि मेरे पास डिवाइस में मौजूद है, मैं डाउनलोड में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर शायद मेरे पास कोई ना कोई एक मौजूद होगी। चले यही एक तस्वीर ले लेते हैं। ये तस्वीर है, मिसाल के तौर पर मैं किसी को एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ या कंसल्टेंसी कोई इशू चल रहा है या कुछ भी टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट। आपने यहाँ पर एक बात नोट की कि जब मैंने पिक्चर ऐड की है तो यहाँ पर जो टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। मीन कि यहाँ पर मेरे तस्वीर है, ऊपर पिक्चर है और नीचे उसके बाद टेक्स्ट है। ये एक नॉर्मल ऑप्शन है जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये पिक्चर इस वक्त फुल फॉर्म में है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मसलन यहाँ से पकड़ा और मैंने इसे छोटा कर दिया। अब देखिए जैसे जैसे मैं छोटा करता जाऊंगा मेरा टेक्स्ट भी उसके साथ साथ थोड़ा सा ऊपर आ गया है। बहुत ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके देखें, इसके सामने करके मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा और न्यू लाइन के अंदर ऐड हो जाऊंगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारी की सारी स्पेस मौजूद है, जबकि होना तो ये चाहिए कि ये जगह जो लिखी हुई है इतनी ही मौजूद हो और ये स्पेस ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के साथ पुर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस पिक्चर पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, WRAP और उसके बाद टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर छोटा सा एरो है और सामने ये ऑप्शन है। आप इसमें से आएँ और देखें कि ये ऑप्शंस क्या क्या काम कर रही है। ये देखिए, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी तस्वीर के साथ साथ होगा। यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल साथ उसने सेटिंग कर दी। यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं, ऊपर तस्वीर आप देखें, तस्वीर हमारी पीछे छुप गई है, तस्वीर हमारी सामने आ गई है, टेक्स्ट उसके पीछे चला गया है। ठीक है, इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो या तो ये वाली है, थ्रो वाली, या ये टाइट वाली ऑप्शन। ये भी ठीक है ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी स्पेस है, आप यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करके ऊपर आ जाए तो अब आपका टेक्स्ट ऊपर आ गया। अब जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करते जाऊंगा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आगे होता जाएगा। देखिए, ठीक है, जितना मैं आगे करता जाऊंगा टेक्स्ट उसी हिसाब से आगे खुद ब खुद एडजस्ट होता जाएगा। अगर मैं चाहूं तो मैं इस टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ कहीं पर भी लेकर आता हूं तो देखें वो नीचे जगह खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। यहाँ पर रखा, अब ये लाइन, इसके बाद अगला हिस्सा खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सिर्फ मैंने एक दफ़ा ऊपर सेटिंग कर ली। अब मैं तस्वीर को जहाँ पे रखूँगा उसी हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगी। मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप इस पर क्लिक करें, जो और ऑप्शन थे आप उनमें से भी देख लें। ये देखें, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि ऊपर और नीचे दोनों टेक्स्ट हो, दरमियान में पिक्चर आ जाए।
तो आप इसके ज़रिए से अपनी जगह को अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट में आना है राइट क्लिक करके, और उसके बाद ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें आकर आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इंसर्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। ये तो है आपका पिक्चर के हिसाब से, आप जहां पर भी रखेंगे आप उसको सेट कर सकते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कहीं पर भी। अब आपने चूंकि इसकी पहले सेटिंग नहीं की हुई, आप इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ से आकर कर सकते हैं जस्टिफाई में या किसी भी दूसरी ऑप्शन के अंदर, तो फिर आपकी सेटिंग बिल्कुल ठीक होगी। देखिए अब ये जो लास्ट पे आपको पहले ऑप्शन नज़र आ रही थी, जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये लाइनें कोई बड़ी छोटी है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि मैंने उसकी जो फॉर्मेट है वो मैंने उसको सेट कर लिया है यहाँ पर जस्टिफाई में आकर। अगली ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पर है हमारे पास शेप। शेप के सामने एक एरो का बटन है, आप उसे क्लिक करें। आपके पास बहुत सारी शेप्स इस्तेमाल करने के लिए मौजूद है। आप कोई भी शेप इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली शेप इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे देखिए ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये शेप मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही इसको भी आप राइट क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे, और जहां आप रखना चाहें वहां पे आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखें। इसके ऊपर अगर आपने कुछ टेक्स्ट करना है तो आप इसके ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इस पे आए, राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। तो आप इसके ऊपर भी कुछ लिखना चाहें तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब ये आमतौर पर जो नोट्स वगैरह बनते हैं या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें आपने देखा होगा, साइंस की बुक हो गई, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, कंप्यूटर की, कि पीछे सारी बात लिखी हुई होती है। आगे अगर एक छोटी सी कोई नोट दिया हुआ होता है, कोई हिदायत लिखी हुई होती है कि तालिब इल्म को चाहिए ये करे, उस्ताद को चाहिए ये करे, ये सरगर्मी है, आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, छोटा सा कुछ लिखा हुआ होता है, आप उसे यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाली ऑप्शन आप कवर पेज के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कवर पेज भी पहले बनाना सीखा था कल, तो आप उसे वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सेटिंग क्या है वो आगे मज़ीद आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। शेप्स में बेशुमार हैं, आप कोई भी किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आइकन्स हैं, आइकन्स पे आप क्लिक करें तो आपको डिफरेंट किस्म के आइकन्स मिलेंगे। आप इन आइकन्स को भी अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जितनी देर में वो लोड होगा। अब देखिए आपके पास ये कैटेगरीज है, आपको किस कैटेगरी के अंदर कोई चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे बॉडी पार्ट से रेलिवेंट को चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास बॉडी पार्ट से रेलिवेंट, मसलन आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं और आर्टिकल के अंदर आप हार्ट के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए हार्ट से रेलिवेंट आपके पास कोई पिक्चर, कोई इमेज मौजूद होगी। ठीक है, आपने बिल्डिंग से रेलिवेंट कोई काम शुरू किया है, उससे रेलिवेंट कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई बात किसी को बताना चाह रहे हैं, वो आपको मौजूद होगा। आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस से रेलिवेंट कोई आइकन यहाँ पर देना चाहते हो। बेशुमार यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड सेम वही है। मिसाल के तौर पर आप इसे क्लिक करें और इसे इंसर्ट कर दें, तो आपके यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंसर्ट हो जाएगा। अब आप इसे जहाँ पर भी इस्तेमाल करना चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा से इंसर्ट में आ जाएं। यहाँ पर आप आइकन से, आइकन के बाद 3D मॉडल्स हैं। 3D मॉडल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके साथ छोटा सा एरो है, आप इस पर क्लिक करें और उसमें उसने लिखा हुआ है कि 3D मॉडल जो आपने लेना है वो आपके पास कंप्यूटर में मौजूद है। मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं है, तो वो कहता है फिर आप स्टॉक देख लें, ऑनलाइन देख लें। मैं कहता हूँ चले ठीक है, आप ऑनलाइन दिखा दें। अब वो थोड़ा सा लोड कर रहा है। अब लोड करने के बाद वो हमें दिखाएगा कि आप इसमें से किस कैटेगरी का 3D मॉडल देखना चाहते हैं। मसलन मैं उसे कह देता हूँ जी, आप क्या करें जी, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी, ये हमने मिसाल के तौर पे ले लिया, इंसर्ट किया और ये उसने जल्दी से हमें दिखा दिया। अभी देखें ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गई। अब सेम यही प्रोसीजर मैं इसे अगर नीचे लेकर आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे सेम वही मेथड है, रैप टेक्स्ट, और उसके बाद आप देखें इसे कहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहते हैं।
आप उसे वहाँ पर एडजस्ट कर दें। मैं कहीं पर भी एडजस्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडजस्ट मैंने कर दिया। ठीक है जी, ये भी आपने ऑप्शन देख ली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट वगैरह है, ये भी इलस्ट्रेशन के अंदर ही आती है। आप इन्हें खुद सर्च कीजिए, खुद इन्हें देखिए और इस्तेमाल करके देखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपने शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, पिक्चर वगैरह को ऐड करने का प्रोसीजर देख लिया होगा, समझ लिया होगा और उन्हें अपने मर्ज़ी से मॉडिफाई जहाँ पर भी करना चाहें, जहाँ उन्हें सेट करना चाहें और उसके अंदर भी अगर कोई एडिंग करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो आप ये सारा का सारा काम इसके अंदर रहते हुए कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।